हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तंवर और हाजिर हूं एक और नई स्लीव के पैटर्न को आज हम सीखेंगे। तो देखिए, यही वही मेज़रमेंट है जो हमने पिछली स्लीव में सीखा था, डोलमन और किमोनो स्लीव में, जो कि अडल्ट मेज़रमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी स्लीव और बैक और फ्रंट के साथ हम क्या करेंगे, 1-1 इंच बढ़ा लेंगे। हमारा जो बैक है और फ्रंट है उसको 1-1 इंच हमने बढ़ाया, इस तरह से बढ़ा लिया हमने 1-1 इंच। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर से 1 इंच हमने डाउन आना है, ऊपर से 1 इंच डाउन आना है, 1 इंच हमें बढ़ाना है, 1 इंच हमने डाउन आना है। सेम प्रोसीजर हम फ्रंट वाले पोर्शन में करेंगे। 1 इंच हमें बढ़ाया और 1 इंच ही हम डाउन जाएंगे। इस तरह से हेमलाइन को बढ़ा लेंगे और जो हमने मार्क किया है उसको मिला के सीधी रेखा खींच देंगे और 1 इंच हम डाउन जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आया? ठीक। अब हमें समझना है, आप ये भी ज़रूर से समझ ले, जो स्लीव का मेज़रमेंट है वो हमें अलग नहीं रखना, क्योंकि ये जो कटिंग होती है वो पूरे फैब्रिक पे होती है, स्लीव की एक साथ कटिंग होती है। तो ये देखिए, इस तरह से हम नेक का हाफ करेंगे, नेक का हाफ इस तरह से किया और जो हमने रेखा बढ़ाई थी डाउन जाके, उससे हमने लाइन से हमने मैच कर दिया। सेम हम फ्रंट वाले का भी इस तरह से सेंटर मार्क करेंगे। गले का सेंटर इस तरह से मार्क कर लें आप, सीधी लाइन ड्रॉ करके और सेंटर मार्क कर लेंगे और लाइन को मिला देंगे। इतना समझ में आया? उसके बाद जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसका भी हाफ करेंगे। अब हमने लाइन का हाफ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो लाइन का हमने हाफ किया है उसी पॉइंट से हमें हाफ इंच नीचे ड्रॉ करना है, हाफ इंच हमने ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक, इतना आपको समझ में आया? मुश्किल कुछ नहीं है, बस आप देखते जाएं मेज़रमेंट और इसी तरह से आप इसकी कटिंग करेंगे जैसे जैसे मेज़रमेंट है। और इस तरह से जो आपका पॉइंट है गले का, वहाँ से आपको ये कर्व को इस तरह से मैच कर देना है। हाफ इंच जहाँ पे हमने ऊपर उठाया वहाँ से और लास्ट तक आपको मैच कर देना है, कर्व देते हुए ऊपर की तरफ कर देना है और इसमें नीचे की तरफ। जब हम कटिंग करेंगे तो हमें नीचे वाले पार्ट की कटिंग करनी, नीचे वाले जो कर्व की हमें कटिंग करनी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बैक और फ्रंट की जो गले की डीपनेस है उससे ही बैक और फ्रंट का आपको अच्छे से व्यू आ जाता है। तो हमें अलग से कर्व देने की ज़रूरत नहीं होती। इसी सेम प्रोसीजर को हम दोहराएंगे फ्रंट में ही, और हम इसका हाफ कर लेंगे और इसका हाफ करने के बाद सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे दोहराएंगे। तो इसका हाफ पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पे आएगा और सेम प्रोसीजर से हम ऊपर भी हाफ इंच और नीचे भी हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से कर्व देते हुए इसको मैच कर देंगे दोनों लाइंस के, फ्रंट और बैक के साथ। तो इस तरह से हमारा जो है कर्व का मेज़रमेंट भी हो गया है। इतना आपको समझ में आया? अब आपको समझना है कि आपकी कटिंग कैसे होगी। तो ये मैं नॉचेस लगा देती हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। आपको जो बढ़ाया हुआ हिस्सा है वो भी अंदर ले लेना है और जो नीचे का कर्व है उसको आपको कटिंग करना है। तो ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना, इधर से लेना है और इधर से आपको नीचे वाला कर लेना है। इधर से भी सेम नोचेस लगाते हुए और बढ़ाई हुई जो पार्ट है उसको भी अंदर लेते हुए हमें इस तरह से नोचेस डालने हैं। मैं एक बार पेन से आपको निशान लगा के बता देती हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग करनी है ये वाला पार्ट, अंदर का कर्व आपको, तो इस तरह से आपको ये कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखिए आपका कंप्लीट हो जाती है इस तरह से रागलाइन स्लीव। तो आपका जो ये जो बाकी पार्ट बच गया उसको आप बेशक से रब कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रागलाइन स्लीव। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट्स को ज़रूर देखा जाएगा। तो इस तरह से आपको सेम इस पे कटिंग कर लेनी है और पेपर पे कटिंग करने के बाद आप इसको फैब्रिक पे भी कट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।